इस वीडियो में हम शेयर लेमा डिस्कस करेंगे. लेट M be a simple R module, then homomorphism from M to M is a skew field or a division ring. यहाँ पर जो M है आपका वो कोई R मॉड्यूल है और इसको आपको डिवीजन रिंग प्रूव करना है. स्क्यू फील्ड और डिवीजन रिंग एक ही बात होती है, तो हमें होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M to M को डिवीजन रिंग प्रूव करना है. डिवीजन रिंग की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है वो होती है रिंग विद यूनिटी प्लस इन्वर्स. तो सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M to M को रिंग प्रूव करेंगे, उसके बाद ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करेंगे. यहाँ पर जो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M to M है वो होता है सेट ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M to M. उसकी डेफिनेशन ये होती है. तो हम सबसे पहले इसको रिंग प्रूफ करते हैं. रिंग प्रूफ करने के लिए हमारे पास रिंग की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सबसे पहले उसको प्रूफ करेंगे. जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास यहाँ 5 प्रॉपर्टीज़ हमें होल्ड करती है. विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड और एसोसिएटिव होल्ड करती है और डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करती है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम शो करेंगे. हमने F और G ले लिया होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M to M से, और X प्लस वाई ले लिए दो एलिमेंट्स. फिर उसके बाद यहाँ पे F पहले x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा प्लस जी एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा. फिर हमने इस ब्रैकेट को भी खोल दिया एफ एक्स प्लस एफ वाई. सेम यहाँ पर करा. अब हमने एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स एल वाले एलिमेंट को साथ रख लिया और वाई वाई एलिमेंट्स को साथ रख लिया. उसके बाद यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से y कॉमन ले लिया. तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया. क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐसे ही करते थे. तो हमें ये ये जो r है उसको इधर शो करना है. तो हमने सबसे पहले हमने क्या करा, f मल्टीप्लाई बाय आर एक्स प्लस जी मल्टीप्लाई बाय आर एक्स. यहाँ पे r जो है बाहर चला जाएगा, यहाँ पर ये r बाहर आ गया जी एक्स. फिर यहाँ से हमने जो है x और r कॉमन ले लिया, तो r इस तरफ कर दिया, f प्लस जी बीच में आ गया. ठीक है, सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर दी. उसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए इस तरीके से होता था, 3 एलिमेंट लेते थे और ये पहले तो b प्लस जी पे ब्रैकेट लग गया. उसके बाद कोई भी 2 एलिमेंट हम लोग पहले लेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा. तो यहाँ पे b प्लस सी पहले ले लिया, यहाँ पर a प्लस बी पहले शो कर दिया और दोनों के आंसर सेम है. तो हमने यहाँ पर एफ जी स्टार्टिंग में ले रखा था, h और ले लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करने के लिए, जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है. उसके बाद हमने वही सेम चीज़ करा, f को x से मल्टीप्लाई करा, g प्लस h को x से मल्टीप्लाई करा. यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को फिर से ओपन ब्रैकेट को ओपन कर लिया, g x प्लस एच एक्स. अब तीनों ब्रैकेट्स हमारे पास खुल चुके हैं. अब हमने यहाँ पर g प्लस एच को ब्रैकेट में ले रखा था, तो इस बार हमने f प्लस जी को ब्रैकेट में ले लिया और h को अलग से लिख दिया. तो ये चीज़ से हमने इसको शो कर दिया. नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होती है 0. तो यहाँ पे i जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो कर रही है और यहाँ पे ये जो 0 है वो एडिटिव एलिमेंट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m. यहाँ पर जो ये x है वो किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा ये सिंपल r मॉड्यूल में बिलोंग कर रहा है. उसके बाद क्लियरली आई एक्स जो है, अब हम इस पे वो फंक्शन लगा देंगे i, या फिर आप ये भी बोल सकते हो जो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M to M में मैंने आपको बताया सेट ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M to M बिलोंग करते हैं. तो जब x जो है वो हम M से ले रहे हैं तो हम उस पर i जो कि आइडेंटिटी है वो लगा देते हैं. तो वो किस में बिलोंग कर जाएगा, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M to M में बिलोंग कर जाएगा. तो वही सेम चीज़ यहाँ पर रखी हुई है. उसके बाद हमारे पास है f प्लस आई इंटू एक्स. तो फिर से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आई एक्स हो जाएगा. आई एक्स की वैल्यू एडिटिव प्रॉपर्टी हमारी 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे सेम ही आ जाएगा. इसका मतलब हमने आई लिया, कोई फंक्शन लगाया तो भी हमें सेम फंक्शन वही मिल रहा है. और एडिटिव प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी में भी हम सेम यही करते थे. अब हमने आइडेंटिटी को एक बार इस बार लिया, इस तरफ लिया है राइट हैंड साइड, और अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर्टी इस तरीके से करते थे कि आप कोई एलिमेंट है उसमें आप आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो आंसर आपका 0 आ जाए. और एक बार इसको इस तरफ लिया है राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड भी ले लेते थे. तो इस प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं यहाँ पर. आई प्लस एफ सेम वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है. उसके बाद है इन्वर्स, हमें प्रूफ करना है. इन्वर्स लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू, अब हमने एक एलिमेंट ले लिया जो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M to M बिलोंग कर रहा है. तो इन्वर्स बिलोंग करेगा तो f का माइनस एफ हो जाएगा. इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -1 ऐसी एज इट इज़ रहने दिया, f को यहाँ से अलग कर लिया, क्योंकि एक तरीके से -1 हमने स्केलर की लेकर अलग कर लिया. उसके बाद हम ये जो -1 है दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो -f(x) -f(y) इज इक्वल्स टू ये एज इट इज़ आ गया. यहाँ से जो नेगेटिव है उधर रख लिया और प्लस इधर रख लिया.
इन दोनों का जब हम प्लस माइनस फिर से माइनस ही होता है तो उस पर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अब एक बार मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम शो करेंगे। अब माइनस एफ एक्स आर एक्स ले लिया तो हमें ये आर को इस तरफ शो करना है, तो सेम वही चीज़ मल्टीप्लाई करा और आर इस तरफ शो कर दिया। दिस इम्प्लाइज दैट कि ये भी जो है किस में बिलोंग कर रहा है, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम टू एम। हमारे पास एफ एक्स तो बिलोंग कर ही रहा था, अब हमने माइनस एफ एक्स शो कर दिया। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कई जगह स्मॉल ले रखा है, कई जगह कैपिटल ले रखा है, तो सारी जगह आप स्मॉल कर लेना। उसके बाद है हम इन्वर्स में किस तरीके से शो करते थे कि आपके पास ए और बी इन्वर्स, आपका जो ये इन्वर्स है इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। यही होता था, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता था। तो सेम हमने वो क्या करा, आपका ए जो है यहाँ पर एफ फंक्शन है, बी इन्वर्स आपका माइनस एफ है, यहाँ पे हमने एलिमेंट फंक्शन लगा दिया, एक्स लगा दिया, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स और यहाँ पे माइनस एफ एक्स। अगर आप कैपिटल ले रहे हो तो ऊपर भी आप कैपिटल ले लेना। फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है। 0 आपकी आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब आपका ये जो इन्वर्स है माइनस एफ एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव में आप क्या करते थे, ए इंटू बी है तो बी इंटू ए लिख सकते हैं। तो 2FG ले लिया आपने, आपको यहाँ पे F प्लस जी है तो G प्लस एफ शो करना होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से शो कर दिया, सेम वही मल्टीप्लाई करके। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपने F इंटू जी लिया, वहाँ पर जब आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे थे तो F प्लस जी होगा, तो यहाँ पे F इंटू जी हो गया, और सेम आपको इसको प्रोडक्ट में शो कर दे रहा है। फिर स्केलर के लिए करेंगे, आर आपको इस साइड शो करना है, तो वही सेम चीज़ है, उसी तरीके से सिंपल वे से शो कर रखा है। तो आपका जो ये एफ इंटू जी है वो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम टू एम बिलोंग कर जाएगा। लास्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी, लास्ट सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में हम क्या करते थे, ए इंटू ब्रैकेट में सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, तो एफ जी और एच एक्स ले लिया। सबसे पहले इधर ब्रैकेट लगाया है, फिर हम क्या करेंगे जी एच पे ब्रैकेट लगा देंगे, तो सेम वही है ब्रैकेट। सबसे पहले आपने एफ जी एज इट इज़ लिख दिया, एच एक्स लिख दिया, उसके बाद जी को भी इसके अंदर कंसिडर कर लिया। मेथड सेम है जैसे आप पीछे कर रहे थे, जस्ट वैसे ही ब्रैकेट्स आपको ये आइडेंटिटीज ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है, उसी तरीके से आप ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एफ जी प्लस एच। इसको हम किस तरीके से शो करते थे, अगर आप जैसे आपके पास ए इंटू में बी प्लस सी है डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो हम शो करते थे ए इंटू बी प्लस में ए इंटू सी, ये होती थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेम उसी तरीके से आपको एलिमेंट्स लेने हैं, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास आ गया। फिर आपने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसका आंसर ये आ रहा है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे जी प्लस एच में ब्रैकेट लगा हुआ था, तो हमने एफ प्लस जी में ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद जैसे कि आपने ये करा था तो ये आंसर आ गया, इस तरीके का ये लिया था हमें तो ये आंसर आ गया। वैसे सेम हमें यहाँ पे जी प्लस एच के लिए करा था, तो यहाँ पे एफ प्लस जी के लिए कर लेंगे, और सेम हमें एफ एच प्लस जी एच करके आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास रिंग आपने प्रूव कर दिया है। अब आपको डिवीजन रिंग प्रूव करने के लिए रिंग प्रूव कर दिया, विद यूनिटी के लिए आइडेंटिटी प्रूव करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट प्रॉपर्टी डिवीजन रिंग की इन्वर्स प्रूव करना है। अब आइडेंटिटी के लिए आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, वेयर जो यहाँ पे एक्स है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, एम जैसे हमने एडिटिव के लिए किया था। आई एक्स प्लस वाई करेंगे तो मतलब कि आपने क्या कर रहा है कि आपने कोई एलिमेंट यहाँ पर रखा तो आपको सेम एलिमेंट वही मिल रहा है। हम यही तो करते थे कि मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी में, कि हम ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सेम वही एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। एक्स प्लस वाई क्या, तो सेम अगर हम आइडेंटिटी हमने लगा रखी है तो सेम जो हम एलिमेंट यहाँ लेकर चलेंगे वो यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक्स लेके चले गए तो एज इट इज़ एक्स मिल गया, एक्स प्लस वाई लेके चलेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर फंक्शन को हम इस तरीके से ही मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही एम से बिलोंग कर रहा है। जब एक एलिमेंट लिया था तो फिर वो एम से बिलोंग कर रहा था, जब 2 एलिमेंट ले रहे हैं तो वो भी एम से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये आपने एक्स प्लस वाई के लिए शो कर दिया, अब हम आर एक्स के लिए शो करेंगे। अब यहाँ पर वही सेम एलिमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आर जो है आपका रिंग से बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स बिलोंग्स टू एम। दिस इम्प्लाइज दैट कि आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट है
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। हमने यहाँ पर फाई एक फंक्शन मान लिया, तो हम कर्नल फाई के लिए फाई फंक्शन मान रहे हैं, फाई मान रहे हैं जो कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम टू एम से बिलोंग करता है। हम एक चीज़ सपोज करके चल रहे हैं कि ये जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। सिंस कर्नल फाई हमने कोई सब मॉड्यूल मान लिया ऑफ एम सिंपल का, तो यहाँ पे ये एम है, इसका हमने कोई सब मॉड्यूल मान लिया कर्नल फाई। ठीक है, अब एम हमारे पास सिंपल है, तो सिंपल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो भी इसके सब मॉड्यूल होंगे या तो वो ज़ीरो के इक्वल होंगे या तो वो खुद इसके इक्वल होंगे। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या वो एम के इक्वल होंगे या तो वो ज़ीरो के इक्वल होंगे। कर्नल फाई में हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी इमेज जो है वो मैप करे आइडेंटिटी के टुवर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कर्नल फाई अगर हमारा एम के इक्वल होता है तो फाई की वैल्यू हमें ज़ीरो मिल जाएगी, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब हम कर्नल फाई एम के इक्वल नहीं ले सकते। अगर हम कर्नल फाई एम के इक्वल नहीं ले सकते तो हमारे पास सिर्फ ये एक ऑप्शन है कि कर्नल फाई जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। अगर कर्नल फाई ज़ीरो के इक्वल है दस फाई इज़ 1 1। हमें 1 1 प्रूफ करने के लिए हम ये कंडीशन भी प्रूफ कर सकते हैं। एक कंडीशन तो होती है कि हमने दो एलिमेंट लिया और उनके दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए और उनकी इमेज को भी डिफरेंट प्रूफ कर दिया, या फिर दो एलिमेंट्स ऐसे लिए जो आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी इमेज भी आपस में इक्वल होगी। ये तरीका होता था कि हम 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं। तो दूसरा तरीका है कि कर्नल फाई को अगर हम ज़ीरो के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो फाई जो है वो 1 1 प्रूफ हो जाएगा। फर्दर जो इसकी इमेज होगी, फाई की जो इमेज होगी उसको हमने ले लिया आई एम, इमेज ऑफ फाई। ठीक है, अगर कर्नल फाई आपका सब मॉड्यूल है एम का तो इमेज ऑफ फाई भी सब मॉड्यूल होगी, और उसमें भी या तो फिर इमेज ऑफ फाई जो है एम के इक्वल होगी या तो ज़ीरो के इक्वल होगी। अगर हम इमेज ऑफ फाई को ज़ीरो के इक्वल ले लेते हैं देन फिर से फाई की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। और हमने स्टार्टिंग में क्या बोला है कि जो फाई है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। तो जो इमेज ऑफ फाई है वो किसकी इक्वल हो गई, एम की इक्वल हो गई। दस फाई इज़ ऑन टू, तो हमने फाई को क्या प्रूफ कर दिया, ऑन टू प्रूफ कर दिया। फाई को हम 1 1 ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, अब ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। हैंस फाई जो है इन्वर्टिबल हो जाएगा। अगर हमें किसी चीज़ को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो उसको सबसे पहले हमें 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर हमने इसको इन्वर्टिबल भी प्रूफ कर दिया। अब जो सारी प्रॉपर्टीज़ है डिवीजन रिंग की वो सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम टू एम था वो क्या हो गया, एक डिवीजन रिंग प्रूफ हो गया। ये यहाँ पर मैंने के नहीं मैंने आर लिखा हुआ है, बट तो कन्फ्यूजन ना हो तो आप यहाँ पे हर जगह आर कर लेना। शेयर लेमा आपका एक नेमिंग लेमा है, तो हो सकता है आपको इसकी स्टेटमेंट भी दे दी जाए और ना भी दी जाए, तो आप इसकी स्टेटमेंट बहुत छोटी सी आप लर्न कर सकते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की थ्योरम्स डिस्कस करेंगे।